मुझे वह रात याद है जब मेरी माँ ने पहली बार मुझे स्टेपन के बारे में बताया था। वह देर रात थी, बाहर तेज हवा चल रही थी जो हमारे छोटे से झोंपड़े की खिड़कियों को हिला रही थी जो जाबलूस नेक में था। अकाल ने हमारे गांव को एक भूतिया बस्ती में बदल दिया था। लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और कोई सवाल नहीं पूछता था। भूख ने हमें बेबस बना दिया था, भूख ने हमें पागल बना दिया था। माँ मेरे पास बैठी थीं, उनकी उंगलियां हड्डियों जैसी पतली थीं, उनकी सांस बासी सूप की बदबू से भरी थी जिसे हम मुश्किल से आपस में बांट पा रहे थे। उनकी धंसी हुई आंखें मेरी आंखों में गहराई से देख रही थीं और फिर उन्होंने कुछ फुसफुसाया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। उन्होंने उसे खा लिया, आंद्रे। मैंने निगल लिया, मेरा गला सूखा हुआ था। किसने? माँ ने मेरी बांह इतनी जोर से दबाई कि मुझे दर्द हुआ। स्टेफन, मेरा भाई जिससे मैं कभी नहीं मिला था। पड़ोसियों ने उसे ले लिया था। वह बोलती रहीं, उनकी आवाज खोखली थी। उसे उबाल दिया, उसे खा लिया, कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि हड्डियां भी नहीं। मैं चीखना चाहता था, इनकार करना चाहता था, लेकिन मैं सच जानता था। मैंने ऐसी चीजें देखी थीं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए थीं। लोग एक दिन गायब हो जाते हैं और अगले दिन उनके घर खाली होते हैं। हवा में जलते हुए मांस की गंध लकड़ी और भूसे की खुशबू से अलग थी। माँ ने मुझे और पास खींच लिया, उनकी नाखून मेरी त्वचा में धंस गए। इसीलिए तुम्हें कभी भटकना नहीं चाहिए, आंद्रे, वरना वे तुम्हें भी खा जाएंगे। मैंने सिर हिलाया, कांपते हुए। डर के मारे मेरा पेट मरोड़ रहा था, लेकिन भीतर कहीं कुछ और भी जाग उठा था। एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसे पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसे कैसे पता था? उसके बाद की रातें बेचैन रहीं। मैं अपनी माँ को घर में घूमते हुए सुन सकता था, हमेशा उस बर्तन के पास, हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। दीवारों पर उसकी परछाइयां भद्दी, झुकी हुई, अमानवीय लगती थीं। भूख ने उसे बदल दिया था, या शायद वह हमेशा से ऐसी ही थी। एक रात मैं एक अजीब सी आवाज से जाग गया, गीली, लयबद्ध, धीमी चबाने की आवाज, उसके बाद भारी सांसें। मैं बिस्तर से चुपचाप निकला। मेरे छोटे छोटे पैर लकड़ी के फर्श पर ठंडे पड़ रहे थे और मैंने मुख्य कमरे में झांक कर देखा। वह मांस के एक टुकड़े पर झुकी हुई थी, अपने दांतों से उसे नोच रही थी। उसके होठों से मांस के रेशे लटक रहे थे जब वह चबा रही थी। उसकी उंगलियां लाल चिकने पदार्थ से सनी हुई थीं। एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी जिसकी रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिससे मेरा पेट मरोड़ गया। एक कटी हुई हाथ जिसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में जमी हुई हो। उसके नाखून गंदे थे, त्वचा उबाले जाने के कारण पीली और सिकुड़ी हुई थी। मेरी माँ के दांत हड्डी में घुस गए और एक घिनौने चटक के साथ टूट गए। मैं बहुत जल्दी पीछे हट गया, फर्श चरमराया। उसका सिर झटके से ऊपर उठा, उसकी ठुड्डी से खून टपक रहा था। एक पल के लिए हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला। उसकी आंखें जंगली थीं, उसकी पुतलियां फैली हुई थीं। फिर धीरे धीरे वह मुस्कुराई। तुम जाग गए हो, आंद्रे, उसने फुसफुसाया। आकर मेरे साथ बैठो। मैंने सिर हिला दिया, अपनी पीठ दीवार से सटा ली। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया। मांसपेशियों के रेशे ज्यादा पके हुए मांस की तरह फट रहे थे। तुम्हें खाना ही होगा, वरना तुम कमजोर हो जाओगे। और कमजोर। वह बोलते बोलते रुक गई, अपनी उंगलियों से खून छांटने लगी। वे टिक नहीं पाते। मैं मुड़ा और भागा, लेकिन घर छोटा था। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसकी सांस मेरे चेहरे पर गर्म थी, जिसमें लोहे और सड़न की बदबू थी। तुम समझ जाओगे किसी दिन। उसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मैंने खाने से इनकार कर दिया। मेरा पेट भूख से मरोड़ रहा था, लेकिन मैं भूखा रहना पसंद करता, बजाय इसके कि जो वह दे रही थी उसे ले लूं। फिर एक शाम वह मेरे पास एक कटोरा लेकर आई, ऐसे मुस्कुराई कि मेरी रूह कांप गई। खाओ, ये सिर्फ मांस है। मैंने उसे छुआ तक नहीं। वह कटोरा मेरे बिस्तर के पास छोड़ गई। उसकी गंध कमरे में भर गई और भी भारी और गाढ़ी होती गई। मेरा पेट मरोड़ने लगा, भूख असहनीय हो गई थी।
तीसरी रात को भूख से चकराते हुए मैंने हार मान ली। पहला निवाला चिकना और गाढ़ा था। जैसे ही वह मेरी जीभ को छुआ, मुझे उबकाई आ गई और मैंने जोर से जमीन पर उल्टी कर दी। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। हर रात जब तक तुम सीख ना जाओ, उसने फुसफुसाया। और फिर यह सिलसिला चलता रहा। रात दर रात वही मांस, मतली, सूखी उल्टी। मेरा शरीर धीरे धीरे क्षीण होता गया। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। यहां तक कि एक दिन मैंने उसे निगल लिया, सिर्फ एक बार, सिर्फ सब कुछ रोकने के लिए। लेकिन अब वह वैसा नहीं था। मेरी जीभ ने उसे स्वीकार कर लिया। मुझे पता था यह बहुत गलत है, लेकिन मेरा शरीर इतना कमजोर था कि समझ नहीं सका और मैं खाता रहा। फिर से और फिर से और फिर से। और वह मुस्कुराई। अगली सुबह मैं भाग गया। मैं नहीं रुका, न मीलों तक, न तब तक जब तक वह घर, वह झोपड़ी और वे डरावने मंजर दूर धुंधले नहीं हो गए। मुझे लगा था कि मैं बच निकला हूं। मुझे लगा था कि मैं आजाद हूं। और हवा में कोयले और उद्योग की गंध थी। मैंने मजदूर के रूप में काम ढूंढ लिया। ईंट और गारा ढोता रहा जब तक कि मेरे हाथों में छाले नहीं पड़ गए और मेरी पीठ दर्द से कराह उठी। शारीरिक दर्द उन यादों से ध्यान हटाने के लिए एक स्वागत योग्य बहाना था जो मुझे सताती थी। मैंने खुद से कहा कि मैं नई शुरुआत कर रहा हूं, कि अब अतीत मुझे छू नहीं सकता। मैं एक महिला से मिला जिसका नाम ओलेना था। वह दयालु थी, उसके हाथ मुलायम थे और उसकी हंसी बहुत कोमल थी। हमने शादी कर ली और समय के साथ हमारे बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। मैं एक शिक्षक बन गया, युवा दिमागों को आकार देने लगा, उन्हें मुझसे बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करने लगा। मैंने खुद से कहा कि मैं सामान्य हूं, मैं पूर्ण हूं, लेकिन वह भूख कभी सच में गई नहीं। वह मेरे मन के किसी कोने में चुपचाप धीरे धीरे बनी रही। मैंने उसे नजरअंदाज किया, उसे दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया। मैंने खुद से कहा कि वह चली गई है, कि मैंने उसे हरा दिया है। फिर वह रात आई रोस्टोव में। वह भूख फिर से रेंगती हुई लौट आई। उसने मुझसे फुसफुसाया, अपनी उंगलियां मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं, मेरे दिमाग में घुस गई। तब तक दबाती रही जब तक मैं सांस नहीं ले सका। वह जवान थी, मुश्किल से एक औरत, अकेली, असहाय। वह मुझे एक फंसे हुए खरगोश की तरह लगी। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कब पकड़ा, मुझे पहली चोट याद नहीं, लेकिन मुझे उसके खून की गर्मी याद है, जिस तरह वह मेरे हाथों में जमा हुआ, जिस तरह उसका शरीर कांप रहा था, फिर ढीला पड़ गया और फिर वह भूख बोल उठी। मेरी माँ की याद मेरे सामने कौंध गई, उसके दांत मांस में धंसते हुए, उसकी आंखें आनंद में पलटती हुई। मैंने नीचे पड़े शरीर को घूरा। वह चाहत मेरी त्वचा के नीचे, मेरी हड्डियों में रेंग गई, पुकारने लगी। अब मैं बहरा हो गया हूं। मैं अब इंसान नहीं रहा। आंद्रेई चिकाटिलो, जिसे रोस्तोव का कसाई कहा जाता है और जो सोवियत सीरियल किलर था, ने 1978 से 1990 के बीच कम से कम 52 लोगों की हत्या की थी। उसकी हिंसक प्रवृत्तियों को अकाल पीड़ित यूक्रेन में बिताए गए उसके दर्दनाक बचपन से जोड़ा गया था। उसकी मां अन्ना ने कथित तौर पर उसे बताया था कि उसके बड़े भाई को होल्डोमोर के दौरान भूखे ग्रामीणों ने अगवा कर खा लिया था और यह बात उसे गहराई से डराती रही। बाद में चिकाटिलो में सैडिस्टिक और नरभक्षी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। वह अपने शिकारों को विकृत करता था और कभी-कभी उनके शरीर के अंग भी खा जाता था। 1990 में गिरफ्तार होने के बाद उसे 1992 में दोषी ठहराया गया और 1994 में फांसी दे दी गई। उसका मामला सोवियत युग की आपराधिक जांच और फॉरेंसिक विज्ञान में गहरी खामियों को उजागर करता है। उसकी अपनी मां की नरभक्षण की डरावनी कहानियां शायद उसी राक्षस को जन्म देने का कारण बनी जो वह बन गया था। यह किसी भी अन्य शाम की तरह शुरू हुआ था। मैं, मेरी बिल्ली और न्यूयॉर्क सिटी के मेरे अपार्टमेंट की हल्की गुनगुनाहट। मैं हमेशा एक संशयवादी रहा हूं। भूत, आत्माएं, प्रेत, ये सब मेरे लिए बस कहानियां थीं।
लेकिन डेविड से पहले बस इतना ही था। मैंने उसे पहली बार एक सपने में देखा था। एक छोटा लड़का जिसका सिर विकृत था, जैसे एक तरफ से खोखला कर दिया गया हो। वह मेरे बिस्तर के पास हरी झूला कुर्सी पर बैठा था, बस मुझे देख रहा था। तुम मुझसे 2 सवाल पूछ सकते हो, उसने सपाट खोखली आवाज में कहा, लेकिन कभी तीसरा नहीं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, बस इतना याद है कि जब मैं जागा तो एक ठंडी डरावनी भावना ने मुझे जकड़ लिया था। वो सपना कई दिनों तक मेरे मन में बना रहा। फिर बिल्लियों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। रात दर रात ठीक 12 बजे वे सब मुख्य दरवाजे पर इकट्ठा हो जाती, जैसे बाहर कुछ था उसी पर टकटकी लगाए रहती। उनकी पूंछें फूली हुई, गहरी गुर्राहटें, उनके गले में अजीब सी बड़बड़ाहट। लेकिन जब मैं झरोखे से झांकता तो कुछ भी नहीं दिखता, बस अंधेरा, खाली गलियारा। फिर हालात और भी खराब हो गए। एक शाम मैं एक जोरदार धमाके से चौंक कर जाग गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन कर दी। हरी झूला कुर्सी हिल रही थी, न झटके से न कांपते हुए, बस धीरे धीरे झूल रही थी। आगे पीछे जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो, मुझे घूरता हुआ। मैं बीमार था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा दिमाग है जो मुझसे खेल कर रहा है, शायद नींद, शायद लकवा। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि ऐसा नहीं है, खासकर जब मैं सुबह उठा और अपने फोन में देखा कि मेरे एक फॉलोअर की तरफ से ट्विटर पर नोटिफिकेशन आया है, भाई क्या तुम्हारी नींद में कोई तुम्हारे ऊपर खड़ा है? मेरा दिल बैठ गया। मैंने तो कुछ भी साझा नहीं किया था, लेकिन यह सोचकर कि कोई या कुछ मेरी नींद के दौरान मेरे ऊपर बैठा था, मेरी रगों में बर्फ सी दौड़ गई। मैं अपनी खुद की फीड खोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने खोली। वहीं था मेरी सुरक्षा कैमरा से ली गई एक जमी हुई तस्वीर। एक काली आकृति जिसे पहचानना मुश्किल था, मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस रोशनी का खेल है, कोई गड़बड़ी है, कुछ तार्किक है। लेकिन फिर और भी घटनाएं होने लगीं। चीजें तब हिलने लगीं जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। रसोई में काउंटर से एक गिलास गिर गया। मेरे घर के पौधे गिर गए। मेरी नजर के किनारे पर एक आकृति चमकी और फिर डरावने सपने फिर से शुरू हो गए। डेविड करीब आ रहा था। उसकी धुंधली निर्जीव आंखें मेरी आंखों से मिलीं। उसकी फुसफुसाहट धीरे धीरे झर की तरह मेरे दिमाग में घुस रही थी। तुमने तीसरा सवाल पूछा था। उसका छोटा सा मुंह किसी मुस्कान जैसी चीज में मुड़ गया, लेकिन वह मुस्कान नहीं थी। मैं हांफते हुए जाग गया। मेरा शरीर पसीने से तर था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं मुश्किल से ही उसे सुन पा रहा था। छत से हल्की सी थपथपाहट आ रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गया था। आवाज हल्की थी, जैसे कोई उंगलियां प्लास्टर में से गुजर रही हो। फिर वे आवाजें बदल गईं, कठोर, जिद्दी, बगल से खरोंचती हुई, ठीक मेरे सिर के ऊपर। फिर कदमों की आहट आई, हिचकिचाती, सावधान, नरम। कोई चीज ऊपर घूम रही थी। लेकिन मैं तो दूसरी मंजिल पर रहता था। न कोई अटारी थी, न कोई क्रॉलर स्पेस, बस छत थी। मैं हांफता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा था, बहुत अंधेरा। हवा भी बहुत भारी थी, कुछ ऐसा जो अदृश्य और बोझिल था। मुझे बाहर निकलना था, लेकिन मैं कहां जा सकता था? मैं अकेला था। वो मेरे अपार्टमेंट में था। अगले दिन मैंने एक बार फिर अपनी सुरक्षा फुटेज देखी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जब मैं फुटेज स्क्रॉल कर रहा था। रात 3:14 बजे फीड में कुछ ऐसा दिखा जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता था। कुर्सी अकेली झूल रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद एक काली आकृति मेरे बिस्तर पर रेंगती हुई गई। मैंने लगभग अपना फोन गिरा ही दिया था। मेरा दिल कस गया, पेट में मिचली सी उठने लगी। मैंने वीडियो को पीछे किया, फिर से चलाया। ये सच था, ये कोई सपना नहीं था, ये मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने इसे इंटरनेट पर डाल दिया। उम्मीद थी कि कोई भी मुझे बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। संदेशों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों को लगा ये कोई चाल है, कुछ लोग मुझसे डर गए। कुछ ने मुझे वही सबसे बुरी बात बताई जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। वह और ताकतवर होता जा रहा है। आखिरी झटका वो फोटो था।
एक सुबह मैं पहले से भी बुरी हालत में उठा। मेरा पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे मुझे जमीन पर घसीटा गया हो। मेरा सिर फट रहा था और मेरी चादरें पसीने से भीगी हुई थीं। मैंने अपनी उंगलियों को सख्त और कांपते हुए फोन की ओर बढ़ाया। मेरा कैमरा रोल खुला था और उसमें तस्वीरें थीं। मेरी सोते हुए ली गई रात की तस्वीरें थीं और आखिरी तस्वीर में डेविड वहां था, कोने में खड़ा, उसका सिर झुका हुआ, आंखें चौड़ी, मुस्कुरा रहा था। फिर उससे भी ज्यादा डरावनी बात हुई। मैंने एक फुसफुसाहट सुनी, लेकिन न तो अपने सपने में न ही अपने दिमाग में। वह असली था, ठीक मेरे कान के पास। मैं अभी भी एक सिहरन मेरी रीढ़ के चारों ओर रेंग गई और कमरा जैसे मुझ पर बंद होता जा रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, डरते हुए कि मुझे क्या दिखाई देगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस चारों ओर से घुटन भरी खामोशी मुझे घेर रही थी। उस रात मैंने सपना देखा कि मैं डूब रहा हूं, ठंडा ठंडा। नाखूनों वाले हाथों ने मेरे टखनों को जकड़ लिया और मुझे अनंत अंधकार में नीचे खींचने लगे। पानी के पार एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं हांफते हुए जाग गया और मेरे शरीर पर अजीब अजीब चोट के निशान थे। मेरे पैर ऐसे दुख रहे थे जैसे रात में किसी ने सच में उन्हें जकड़ लिया हो। मैं उस अपार्टमेंट से निकल गया, दूर चला गया और उस कुर्सी को जला दिया। लेकिन अब भी देर रात को मैं उसे महसूस करता हूँ। मुझे अब भी महसूस होता है कि कोई मुझे घूर रहा है। एक मरे हुए बच्चे की सांस मेरे कान के पास से गुजरती है और अंधेरे में छोटी छोटी उंगलियां मेरी ओर बढ़ती हैं। और मैं जानता हूं प्यारे डेविड अब भी मेरे साथ हैं। डियर डेविड हॉन्टिंग केस एडम एलिस के इर्द गिर्द घूमता है, जो न्यूयॉर्क के एक इलस्ट्रेटर हैं। उन्होंने 2017 में ट्विटर पर अपनी डरावनी पैरानॉर्मल घटना साझा कर वायरल सुर्खियां बटोरी थीं। एलिस के अनुसार उनका अपार्टमेंट एक छोटे लड़के की आत्मा से प्रेतबाधित था, जिसका सिर विकृत था और जिसे उन्होंने डियर डेविड नाम दिया था। एलिस ने पहली बार डियर डेविड से एक सपने में मुलाकात की थी, जहां उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे केवल 2 सवाल पूछ सकते हैं, कभी भी 3 नहीं, वरना गंभीर नतीजे होंगे। बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस आत्मा को देखा। चीजों का हिलना, अजीब आवाजें और बिल्लियों का अदृश्य चीज को घूरना जैसी घटनाएं हुईं। महीनों तक एलिस ने इस अनुभव को रिकॉर्ड किया, जिसमें बच्चे जैसी डरावनी आकृतियां भी शामिल थीं। उनके अपडेट्स ने लाखों लोगों को आकर्षित किया, जिससे यह बहस छिड़ गई कि ये घटनाएं असली थीं या कोई जटिल धोखा। आखिरकार ट्वीट्स आना बंद हो गए, जिससे अनुयायी कहानी के अंत को लेकर अटकलें लगाने लगे। डियर डेविड की यह घटना एक पॉप कल्चर सनसनी बन गई, जिसने अनगिनत सिद्धांतों और चर्चाओं को जन्म दिया। 2023 में इसे एक हॉरर फिल्म के रूप में रूपांतरित किया गया, जिससे इसकी जगह आधुनिक इंटरनेट लोक कथाओं में और भी मजबूत हो गई। चाहे यह सच हो या कल्पना, डियर डेविड अब भी सबसे प्रसिद्ध ऑनलाइन भूतिया कहानियों में से एक है। मैं हमेशा मानती थी कि जिस दुनिया में मैं रह रही हूं वही एकमात्र दुनिया है। मेरा नाम क्रिस्टिना बेबिन है और अपने जीवन के पहले 19 सालों तक मैं एक ऐसे दुःस्वप्न में जी रही थी जो धर्म का मुखौटा लगाए हुए था। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यही वे खुद को कहते थे। वे कहते थे यह एक ईश्वर भक्त प्रेमपूर्ण समुदाय है, लेकिन उन दरवाजों के पीछे, मुस्कुराते चेहरों और कोमल शब्दों के पीछे कुछ बहुत ही अंधकारमय, बहुत ही भयावह छुपा था। वह परिसर एक ऐसी जेल थी जो धार्मिक ग्रंथों की आड़ में छुपी हुई थी। गलियारों के साथ साथ बिना खिड़की वाले कमरे थे। दीवारें ऐसी प्रार्थनाएं फुसफुसाती थीं जो बचाने के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए थीं। एक मतली लाने वाली मीठी धूप हमेशा हवा में बसी रहती थी, जो पसीने, सड़न और डर की गंध को छुपा देती थी। बुजुर्ग लोग परछाइयों में भूतों की तरह फिसलते रहते थे। उनकी फुसफुसाहटें गलियारों में सरसराती थीं। उनके कदम बहुत हल्के, बहुत सोच समझ कर रखे जाते थे। हम कभी अकेले नहीं थे। यहाँ तक कि नींद में भी हमें पता था कि उनकी निगाहें हम पर हैं, हमेशा हम पर। बच्चे आज्ञाकारी चुप्पी में चलते थे। उनकी आंखें खाली थीं, उनके दिल पहले ही मर चुके थे।
आज्ञाकारिता का इनाम तेज और निर्मम था। गर्म स्नान तब तक चलता जब तक तुम शांत न हो जाओ। रातें काले तहखाने में बंद, जहां अंधेरे में कुछ हिलता था, फुसफुसाता था और उसकी बातें तुम्हारी त्वचा पर रेंगती थीं। बुजुर्ग प्रेम की बातें करते थे, लेकिन प्रेम का मतलब आज्ञाकारिता था। प्रेम का मतलब बलिदान था और कभी कभी प्रेम का मतलब दर्द भी था। दीवारों पर खरोंचें थीं, सूक्ष्म और बेबस। उम्मीदें नाखूनों से दीवारों पर उकेरी गई थीं, इतनी सतही कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की नजर में न आ सकें। गद्दों और बिस्तरों से पसीने और किसी और चीज की, किसी खट्टी और बदबूदार चीज की गंध आती थी। मैंने यह जान लिया था कि उन बच्चों के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए जो रात में गायब हो जाते थे, जो सेवा करने गए और लौटकर नहीं आए। नियम बिल्कुल सीधे साधे थे। आज्ञा मानो, सेवा करो, पूरी तरह से खुद को छोड़ दो। आदमी हमारी ओर बहुत देर तक घूरते रहते थे। उनकी हथेलियां दोस्ती के बहाने हमें छूती थीं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हमें चुना गया है और भगवान ने उनके माध्यम से अपना प्रेम प्रकट किया है। उनका स्पर्श मेरी त्वचा के नीचे रेंगता था। हम में से कुछ ने वापस संघर्ष किया। एक बार जो लोग विरोध करने की हिम्मत करते थे, उनकी चीखें दिनों तक गलियारों में गूंजती रहीं, फिर कभी सुनाई नहीं दी। बुजुर्गों के उपदेश अब एक तरह की जोड़ तोड़ वाली लोरी बन गए थे, जो हमारे दिमाग में यह बात ठूंसते रहते थे कि दर्द और सुख एक ही है। औरतें, माताएं अपना चेहरा फेर लेती थीं। उन्होंने बहुत पहले ही संघर्ष करना छोड़ दिया था। मैंने चुप रहना, मुस्कुराना, अपने डर, अपने दर्द, अपनी घृणा को निगलना सीख लिया था। लेकिन सबसे बुरा क्या था? वो अकेलापन, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि हमारे पास जाने के लिए कहीं और ना हो। बाहर की कोई दुनिया नहीं थी, कोई किताबें नहीं सिवाय उन स्वीकृत किताबों के, कोई टेलीविजन नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई खबरें नहीं। उन्होंने हमें बताया कि बाहर की दुनिया दुश्मन है और हम चुने हुए लोग हैं। फिर मैं 19 साल की हो गई। मेरे भीतर कुछ टूट गया। शायद वह छोटी लड़कियों को देखकर हुआ था। वे लड़कियां जिनके गालों में अभी भी बचपन की गोलाई थी, जिन्हें उनके पवित्र उद्देश्यों के लिए तैयार किया जा रहा था। शायद यह एहसास था कि मैं खुद भी बचपन में वही करने के लिए तैयार थी और यह चक्र अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। शायद यह वह सीधी घृणा थी कि मुझे कभी रिहाई नहीं मिलेगी। यह जानकर मैंने देखना, सुनना और ज्ञान के टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिलाएं धीरे धीरे उस औरत के बारे में बात करती थीं जिसने सालों पहले भागने की कोशिश की थी। कैसे जब उसे वापस लाया गया तो उसे सजा दी गई, पीटा गया, भूखा रखा गया, उसे फिर से समूह में शामिल कर लिया गया। वे कहते थे कि वह इसलिए मरी क्योंकि उसने आस्था खो दी थी। मुझे सच्चाई पता थी। मैंने उस जगह को देखा था जहां वे अविश्वासियों को रखते थे। गद्दों पर खून के धब्बे, दीवार में जड़ी लोहे की बेड़ियां। रात में फुसफुसाहटें और बढ़ जाती थीं। बुजुर्ग लोग शुद्धिकरण की रस्मों के बारे में फुसफुसाते थे। कैसे लड़कियों को अंधेरे कमरों में ले जाया जाता और वे बदल कर लौटती। उनकी आंखें सूनी, आवाजें और कोमल, टूटी हुई। सुलगती जड़ी बूटियों की गंध किसी और बुरी चीज को छुपा देती थी। कुछ ऐसा जो धातु जैसा था, खून जैसा, जो बहुत देर तक धूप में पड़ा रहा हो। मैं इंतजार करती रही, योजना बनाती रही, अपने दिमाग में सेकंड गिनती रही। जब मैं अपने रोजमर्रा के काम करती थी, फर्श साफ करना, खाना बनाना, बुजुर्गों की देखभाल करना। मैंने पहरेदारों का अध्ययन किया, वे कैसे अपनी ड्यूटी बदलते हैं और बाढ़ में कमजोर जगहें कहाँ हैं। और फिर एक रात जब हवा भारी थी गर्मी के मौसम से और झींगुरों की आवाज सन्नाटे को भर रही थी, मैं भागी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था जब मैं सोने की जगह से चुपचाप निकली। बाढ़ मेरे सामने थी, चांदनी में जंग लगा एक विशाल ढांचा। रेंकर पार करते समय मेरे हाथ खून से लथपथ थे। मैं उनके पीछे आने की आहट और मेरे जाने पर उनकी चीखें सुन सकती थीं। मैं जमीन पर जोर से गिरी, मेरा टखना दर्द से मरोड़ गया, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की, कर भी नहीं पाती। जंगल में दौड़ते ही टहनियां चेहरे पर चाबुक सी लगी, सांसें जल रही थीं। पीछे कुत्तों का भौंकना और मेरा नाम पुकारती आवाजें सुनाई दे रही थीं।
पकड़े जाने का अंजाम मुझे पता था। मैं नहीं बचती। मैं तब तक दौड़ती रही जब तक हिम्मत रही, और फिर एक सुनसान सड़क पर गिर गई। मेरी दुनिया घूमने लगी, सब कुछ चक्कर खाने लगा। मुझे पता था कि वे मुझे पकड़ लेंगे, सब कुछ खत्म हो चुका था। और फिर हेडलाइट्स, एक कार, एक आदमी बाहर निकला। मेरा पिता, मेरा असली पिता, वही जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसने मुझे छोड़ दिया, वही जिसे मैं मरा हुआ मान बैठी थी। वह मरा नहीं था, वह मुझे ढूंढ रहा था सालों से। उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस उसकी बाहों का मुझे थामे रहना याद है। बस वह सुरक्षा का एहसास, वह गर्माहट, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आजादी। उस पंथ ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मुझे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। अब नहीं। डरावने सपने खत्म नहीं हुए। जब रातें बहुत शांत होती हैं तो वे आवाजें अब भी फुसफुसाती रहती हैं। उस सड़े हुए धूप की गंध अब भी मेरे सपनों को दूषित करती है। मेरे कमरे के कोनों में छायाएं कभी कभी हिलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे उस जगह पर हिला करती थीं। फर्क बस इतना है कि मैं वहां से निकल आया, और अब मैं दूसरों की भी मदद करता हूं, क्योंकि किसी को भी ऐसे संसार में नहीं रहना चाहिए जहां प्यार एक कैदखाना हो और आस्था एक हथियार। मैं इससे बाहर निकल आया, और वे भी निकल सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसे अब फैमिली इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, एक धार्मिक पंथ था जो शोषण, ब्रेन वॉशिंग और तरह तरह के अत्याचारों के लिए कुख्यात था। क्रिस्टिना बाबिन का जन्म इसी पंथ में हुआ था, और उन्होंने वर्षों तक शोषण, अलगाव और जबरन श्रम सहा। 19 साल की उम्र में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ झूठ और मनोवैज्ञानिक छल किया गया है। उन्होंने साहस दिखाते हुए पंथ से भागकर अपने जैविक पिता को ढूंढ निकाला, जो पंथ के बाहर थे, और पंथ की शिक्षाओं से खुद को मुक्त करने की कठिन प्रक्रिया शुरू की। बाद में क्रिस्टिना पंथ से बचे लोगों की पैरोकार बन गईं, दूसरों को भागने और अपने आघात से उबरने में मदद करने लगीं।